सभी जन को राम राम जी। मैं हूं मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल सीबीएसई अपडेट्स में। तो आज की जो हमारी अपडेट है वो होने वाली है बहुत ही ज्यादा खास, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं वीर गाथा प्रोजेक्ट, जिसे पिछले 3 सालों से सीबीएसई लगातार हर साल कंडक्ट कराता रहा है। बाकी की डिटेल्स मिलेंगी आपको वीडियो के अंदर, तो बिना स्किप कीजिए सारी इस प्रोसेस को देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आप कैसे अपनी एंट्रीज सबमिट करेंगे, कि ये जो कॉम्पिटिशन है वो सीबीएसई वालों के लिए है या नॉन सीबीएसई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारी चीजों को बड़ी डिटेल में बताया। तो चलिए मैं आपका विदाउट टाइम गेटिंग वेस्ट मैं आपको चलती हूँ लेकर वीडियो की तरफ, और करते रहिएगा मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते रहिएगा, बड़ा अच्छा लगता है जी। और जितनी भी पीडीएफ्स है या जो भी इसमें लिंक्स और पीडीएफ्स की मैंने बात की है वो सारी मिलेंगी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस का नहीं लगने वाला है, तो कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए विदाउट गेटिंग डिलेड लेट्स मूव टू द वीडियो। सो हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं कि मैं हाजिर हूं लेकर सीबीएसई का बिल्कुल लेटेस्ट सर्कुलर आपके सामने, जिसको डेट किया गया है 23 अगस्त, मतलब कल ही इसको डेट किया गया है। और सब्जेक्ट अगर आप देखें तो ये वीर गाथा प्रोजेक्ट है, जो कि सीबीएसई हर साल इसे लॉन्च करती आई है अभी तक, और ये जो है ये इसका एडिशन नंबर 3.0 है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका जो डिटेल्स है वो क्या क्या है। तो गैलेंट्री अवार्ड्स जो होते हैं, जो कि आर्मी में यूजुअली या फिर जो वीर बहादुर जो काफ़ी ज़्यादा करेज का प्रदर्शन करते हैं उनके लिए दिए जाते हैं। उनके ऊपर जो है बच्चों के लिए एक कंटेंट राइटिंग आप बोल सकते हैं कि एक प्रतियोगिता टाइप की होती है, जो कि हर साल सीबीएसई पिछले 3 सालों से जो है कंडक्ट करा रहा है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या कैटेगरीज है और आपको कैसे कैसे इसे कंडक्ट करना है। तो क्लासेस 3 से लेकर 12 तक, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 कैटेगरीज बनाई हुई हैं, और चारों कैटेगरीज में अलग अलग क्लासेस के बच्चे जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। क्या क्या आपको करवाना है बच्चों से, तो आप बच्चों से कह सकते हैं कि वो कोई पोएम बना सकते हैं, बट ऑल इन ऑल एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बच्चों को ये कंपलसरी आपको बताना होगा कि जो भी वो कंटेंट रखें वो उनका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। कहीं से भी कॉपीड अगर कंटेंट हुआ तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पैराग्राफ 150 वर्ड्स में, या फिर कोई भी पेंटिंग जो कि आप गैलेंट्री अवार्ड विनर के उपलक्ष्य में बना सकते हैं। तो चलिए डाल लेते हैं कि अगर आप पोएम या फिर पैराग्राफ लिखते हैं तो उसके लिए जो है आपके सजेस्टिव टॉपिक्स क्या होंगे। अगर आप देखिए 6 to 8 में तो एक और ऑप्शन आपको मिलता है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, और पैराग्राफ और ऐसे यहाँ पर जो है वो इनके वर्ड लिमिट्स भी बढ़ जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसके टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक जो है वो होने वाला है माय रोल मॉडल इज गैलेंट्री अवार्ड। ये मतलब आपको आपके जो रोल मॉडल हैं जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिल चुका है, ऐसे कोई एक व्यक्ति को आपको चुनना है जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिल चुका है और वो आपके रोल मॉडल है, और उनसे आपने क्या क्या सीखा वैल्यूज में, तो वो आप इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। सेकंड टॉपिक पर अगर हम चलें कि गैलेंट्री अवार्ड विनर का नाम, गेव द सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर अवर नेशन, उनके बारे में, उनकी मेमोरी के बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि अगर कोई गैलेंट्री अवार्ड विनर है या फिर कोई इस तरीके का व्यक्ति है, तो वो अगर आपके सपने में आया और उन्होंने आपसे क्या बोला कि आपको अपने नेशन के लिए क्या करना चाहिए, तो इसके ऊपर भी आप लेख जो है वो लिख सकते हैं। ये बड़े क्लासेस के लिए ज़्यादा सही रहेगा। अब अगर हम देख लें कि इसका एक और टॉपिक, मतलब 5 टॉपिक सजेस्ट किए गए, तो 4th टॉपिक पर हम आ गए। 1857 म्यूटनी जो हुई थी हैज़ बीन मार्क्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इंडियन इंडिपेंडेंस में 1857 की जो क्रांति थी वो फर्स्ट वॉर थी, बिल्कुल सही है। और जो लाइफ स्टोरी थी किसी भी एक फ्रीडम फाइटर की, और वो आपको किस तरीके से मोटिवेट करती है, तो वो आप इसमें बता सकते हैं। इसके बाद रोल ऑफ ट्राइबल अपराइजिंग इन फ्रीडम स्ट्रगल। ट्राइबल्स जो थे, प्रॉपर आदिवासी जो लोग थे, उन लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल में क्या भागीदारी दी, कैसे उन्होंने अपना रोल अदा किया, तो वो जो, और जो वहाँ के जो नेटिव पीपल थे, जो गाँव के लोग थे, विलेजेस थे, वो सब उनके बारे में आपको बता देना है। इसके बाद मैं बता देती हूँ कि जो है आप बच्चों को क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है वो आपको करना है। तो पहले तो देख लीजिए कि इसकी रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो 15 सितंबर है। रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो भी मैं आपको बता दूंगी कि प्रोसेस क्या होने वाली है। तो आइए देख लेते हैं कि कंडक्शन कैसे होने वाला है, वैल्यूएशन वगैरह सभी कुछ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और स्कूल्स टू अपलोड 1 बेस्ट एंट्री पर कैटेगरी, मतलब एक स्कूल से सिर्फ 4 कैटेगरीज में सिर्फ 4 ही एंट्रीज जाएंगी। मतलब 3 to 5 में आपको बेस्ट 1 निकालना है, क्लास 6 to 8 में आपको बेस्ट 1 निकालना है, क्लास 9 to 10th में आपको बेस्ट 1 निकालना है, और क्लास 11th और 12th में से भी आपको सारी एंट्रीज में से छांट कर आपको बेस्ट 1 निकालना है। और किस पे अपलोड कर देना है, यहाँ अपलोड करना है आपको, ये वाली वेबसाइट पर। और इस वेबसाइट को भी मैं कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच, तो फिक्र मत करिएगा। फिर स्कूल्स जो कि 5, 8 या फिर 10th तक हैं,
वो टोटल 4 एंट्रीज भेज सकते हैं किसी भी एप्लीकेबल कैटेगरीज की, ठीक है। तो चलिए आप देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन और सबमिशन जो है वो किस तरीके से होने वाला है, तो वो भी हम देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि नेशनल लेवल पे मैं आपको विनर्स के बारे में भी बता देती हूँ कि विनर्स कैसे कैसे होंगे। नेशनल लेवल पे 100 विनर्स होंगे, सुपर 100 इनको चूज किया जाएगा और इन 100 लोगों को 10,000 रुपए का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इनाम दिया जाएगा। वाह यार, कितना बढ़िया जो है आपके स्कूल के बच्चों के लिए ये मौका है, तो जरूर इसको मत गवाइए। और अगर ये मेरा वीडियो कोई स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप अपने स्कूल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो ये वाली एक्टिविटी जो है वो आपके स्कूल में कंडक्ट कराएं, क्योंकि सभी स्कूल्स के लिए, सीबीएसई स्कूल्स के लिए। तो चलिए अब आइए देख लेते हैं कि फिर क्या होगा अगर आप स्टेट या फिर यूटी लेवल पे फर्स्ट आते, मतलब 4 विनर्स उसमें चूज किए जाएंगे स्टेट या फिर यूटी लेवल पे। अब ये 4 विनर्स ये जरूरी नहीं है, जरूरी क्या नहीं है मतलब बिल्कुल भी, ये सुपर 100 से बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि सीबीएसई चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्राइज मिल सके, इसलिए ये सुपर 100 अलग होंगे। ये जो स्टेट में से 4 विनर्स चुने जाएंगे वो अलग होंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो 4 विनर्स चुने जाएंगे वो सुपर 100 और स्टेट और यूटी लेवल से बिल्कुल अलग होंगे। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक प्राइज पहुंचाना चाहती है। और चलिए अब देख लेते हैं कि जो ईच ऑफ द 100 विनर्स जो होंगे उनको क्या क्या मिलेगा। तो सुपर 100 जो विनर्स होंगे उनको 10,000 रुपए मिलेगा, प्लस रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में आने का मौका मिलेगा। और उसके बाद जितने भी बच्चे एंट्री कराएंगे ई सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन, उन सबको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप देख लेते हैं कि अगर आप बच्चों को रेफर करना चाहते हैं कि आप किस तरीके से करवाएं या किसके बारे में आप डिटेल देखें, तो पहले उनको थोड़ा सा, अगर आप चाहते हैं कि आप रीडिंग में करवा दें उनको या थोड़ा सा बता दें कि किस तरीके से उनको आर्टिकल लिखना है, तो ये 2 वेबसाइट्स आपके रेफरेंस के लिए दी गई हैं, इनको भी मैं कर दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसके और डिटेल्स कैसे आप इसको अपलोड करेंगे, कैसे इसका इवैल्यूएशन होगा। तो इवैल्यूएशन एरिया पे जब हम आते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि ओरिजिनलिटी ऑफ एक्सप्रेशन होने चाहिए, उसके 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। कैसे कैसे मिलेंगे वो आप देख सकते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन होना चाहिए, उसके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, है ना। इसके बाद अगर आप देख लें सब्सटेंसिव इमेजिनेटिव आइडियाज, आउट ऑफ ऑर्डिनरी, आउट ऑफ द बॉक्स, अगर कुछ आइडिया आप लेकर आते हैं कि आपने क्या क्या सीखा या क्या कुछ आप मोटिवेट हुए, तो 2 मार्क्स आपको उसके मिलेंगे। फिर उसके बाद इमेजिनेटिव आइडिया, नो सब्सटेंसिव और इमेजिनेटिव आइडियाज, ये इस तरीके की चीज़ों के आपके 1 मार्क्स और मिलेंगे। डिस्टिंक्टिव अप्रोच, आपकी कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है वो कैसी है, इन सब चीज़ों पे आपको, प्रेजेंटेशन अगर है तो इसमें भी अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं आपको कि बहुत ज़्यादा वेल मैनेज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, तो आपको अलग अलग तरीके से मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए आप देख लेते हैं कि अच्छा, इसके बाद इसमें यह भी है कि आपके डिडक्ट कैसे होंगे, कि अगर आप टॉपिक से थोड़ा हट के अगर उसमें कुछ डाल देते हैं तो आपके माइनस मार्किंग हो जाएगी। और अगर आपका जो पैराग्राफ है, पोयम है, या जितनी लिमिट दी गई अगर वो उससे एक्सीड कर जाता है तो फिर आपके 2 मार्क्स जो है वो फाइनल स्कोर में से डिडक्ट कर दिए जाएंगे। जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जितनी लिमिट आपको दी गई है आप उतना ही कीजिएगा। ये रूब्रिक्स असेसमेंट फॉर पोयम है, पोयम में ओरिजिनलिटी एक्सप्रेशन के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, अगेन प्रेजेंटेशन आपने कैसे किया है, फ्लुएंट कितना है। अगर आप इवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी जानना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का जो मेरा लिंक है वो आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट अब अगर हम चलते हैं कि आपको कैसे अपलोड करना है, तो ये देखिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट को करूंगी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच, तो वेबसाइट पर जाइए। इसके बाद लॉगिन कीजिए। लॉगिन आपको किससे करना है, तो लॉगिन जो है आप अगर mygov.com पर ऑलरेडी ऑथराइज है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं है तो आप उसमें साइन इन करके इस तरीके से, ये देखिए पार्टिसिपेंट कैन लॉगिन थ्रू OTP कर सकते हैं, ईमेल आईडी, पासवर्ड, मेरी पहचान, आधार कार्ड वगैरह से कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा कुछ भी चलाते हैं आप उससे भी कर सकते हैं। आप आ जाइए कि सबमिट का आपको कैसे करनी है। आप जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा सबमिट योर एंट्री। जैसे ही आप सबमिट योर एंट्री पे क्लिक करेंगे फिर आपको ऑप्शन आएगा, ये देखिए पर्सनल डिटेल्स की, जो बच्चे की डिटेल्स हैं, जो स्कूल है वो सीबीएसई है या नॉन सीबीएसई है आपका, वो आप डाल सकते हैं। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फुल एड्रेस ऑफ स्कूल, नेम ऑफ बोर्ड, स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल नेम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आप इसमें डालने के बाद नेक्स्ट इसका जो चीज़ें होंगी वो ये होंगी कि वंस यूडाइस कोड इज एंटर्ड ऑल पैरामीटर्स विल बी ऑटोमेटिकली फिल्ड। मतलब यूडाइस कोड जो होता है वो एक स्कूल के लिए एक पर्टिकुलर कोड होता है, अगर वो आपने भर दिया तो सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएंगी। एंटर यूडाइस कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए आप यूडाइस कोड अगर आप फिल कर देते हैं तो सारी चीज़ें भर जाएंगी, अगर आपका जो स्कूल है वो रजिस्टर्ड है किसी न किसी रीजनल ऑफिस के अंडर। तो अब आइए देख लेते हैं कि क्लास कैटेगरी आप डालें, और इसके बाद क्लास कैटेगरी डालने के बाद जैसे ही आप जो है सबमिट करेंगे, जो आप अपना कंटेंट जो है वो उसको आप सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको सीधे का सीधे डाउनलोड सर्टिफिकेट का एक जो है ऑप्शन आ जाएगा, उससे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब स्टेप 4 में आपको ई सर्टिफिकेट जो है वो सक्सेसफुल सबमिशन आपको मिल जाएगा। इस तरीके का सर्टिफिकेट जो है वो आपको अवार्ड किया जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें, बहुत अच्छा है।
और अगर कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप जीत पाए या ना जीत पाए, एटलीस्ट आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो है ये बहुत ही अच्छा। अगर आप नॉन सीबीएसई से हैं तो इसका जो है अलग से क्राइटेरिया वो देखिए, नॉन सीबीएसई आपने किया, इसके बाद आप सीधे नेक्स्ट पर जाइएगा। और फिर सीबीएसई अगर आप नहीं है तो आपको ये सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, नॉन सीबीएसई डाल के नेक्स्ट सारी चीज़ें करके नेक्स्ट कीजिएगा। सॉरी, चीज़ें तो आपको डालनी पड़ेगी, ईमेल आईडी वगैरह ना, आपका सर्टिफिकेट कैसे आएगा जी। तो कैटेगरीज डालिए, इसके बाद जो है अपना सबमिट कीजिए, और सबमिट करने के बाद आप अपना बढ़िया से सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये जो है आज के लिए वीडियो था हमारा। और इसके बाद कुछ और भी चीज़ें इसमें दी गई हैं कि इफ़ लॉगिंग इन थ्रू माई GOV, अगर आप माई GOV से लॉगिन करके कर रहे हैं तो माई GOV साइट पर भी आप जाते हैं, ऐसे जा सकते हैं, और फिर जाने के बाद आप इस पर लॉगिन करें। माई GOV साइट पर लॉगिन करने के बाद आप इसको भरें, अपने जो है पहचान पत्र पे जाएं इस तरीके से, और उसके बाद अंडर द कैंपेन में आपको एक्टिविटीज़ में आप जाके कैंपेन्स में जाएंगे तो आपको जो है ये वाली चीज़ मिल जाएगी, वीर गाथा प्रोजेक्ट। तो वहाँ पर जाकर भी आप अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करके और उसको अपनी एंट्री को सबमिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। करते रहिएगा पार्टिसिपेट, जीतते रहिए और जो है मोटिवेट होते रहिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।